हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी रायपुर पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्जेक्ट 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स करवाऊंगा। इसका ये पार्ट 1 है और ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं जो कि एसएससी एवं कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा कई बार पूछे गए हैं। यहाँ तक कि कई कई ईडियम्स तो 5 से 6 बार भी पूछे गए हैं और आगे भी यही रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का 2 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और एमटीएस का सिलेक्शन अब की बार जीएस और इंग्लिश पर ही होगा। तो इंग्लिश बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट इडियम है आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे, a day that is pleasantly noteworthy और मेमोरेबल। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, आ वेरी स्पेशल डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। आ लेटर डे मतलब क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। तो देखिए इसके लिए हिंट दी गई है। आज़ादी हमने खून के लेटर पे ही तो मिली, इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे होता है। मतलब आ लेटर डे मतलब इम्पोर्टेंट डे। तो चलिए नेक्स्ट है आपके सामने गिफ्ट ऑफ द गेम। गिफ्ट ऑफ द गेम मतलब एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक्स टॉक्स वेल एंड प्रीसिवली, बाट वाक्पटुता की क्षमता। मतलब एबिलिटी टू स्पीक एलिक्वेंटली यानी बहुत ज़्यादा बोलने की क्षमता क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गेम। इसको आप हिंट, गैब मीन्स बात करना, तो बात करने की कला उसे भगवान ने गिफ्ट की है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क, आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, आ टफ चैलेंज, आ डिफ़िकल्ट पर्सन। लोहे के चने चबाना मतलब आ हार्ड नट टू क्रैक होता है मतलब बहुत ही कठिन बहुत ही कठिन मुसीबत, बहुत ही बड़ी मुसीबत। तो इसको आप किससे याद रख सकते हैं? मुंह से अखरोट तोड़ना हार्ड काम ही तो है मतलब। और इसको आप उससे रख सकते हैं, जैसे एक इसमें दिया है हार्ड हार्ड नट टू क्रैक। नट आप जानते होंगे, जैसे नट जैसे किसी यंत्र में लगाते हैं तो वो बहुत ही कठोर होता है, यानी बहुत ही कठिन परिस्थिति होता है हार्ड नट टू क्रैक। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है आ वाइल्ड गूस चेस मतलब फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, आ वर्थलेस हंट और चेस निरंतर खोज। मतलब आ वाइल्ड गूस चेस मतलब ऐसी खोज जिसका कोई लाभ ना हो, उसे क्या बोलते हैं? आ वाइल्ड गूस चेस। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स गेट रिप्रिमाइंडेड, बी पनिस्ड, टू वियर द कंसिक्वेंस, एक्सेप्ट द ब्लेम, किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक मतलब जो आपने किया है उसका परिणाम भुगतना। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कभी कभी ब्लू मून दिखाई दे जाता है मतलब रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली मतलब लगातार नहीं, कभी कभी दिखाई दे जाता है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर मीन्स टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट्स, बीमार होना। मतलब टू बी अंडर द वेदर मीन्स बीमार होना, नॉट वेल होना मतलब गुड फील नहीं करना। वो जैसे इसको आप हिंट, वो मौसम के चपेट में आ गई मतलब वो बीमार हो गई, टू बी अंडर द वेदर हो गई। फिर आपके सामने नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मीन्स सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, दाल में काला होना मतलब उसे शक होना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं इसको। आई स्मेल अ रैट।
चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आकाश में घटना। मतलब आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हो या कुछ, मतलब जिसकी कोई आशा न हो और वो घटित हो या उसे क्या बोलते हैं, आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। घुमा फिरा कर बात करना। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है आप किसी मेन टॉपिक को छोड़कर और किसी पर बात करने लगे, उसको बीट अराउंड द बुश बोलते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है बिलो वंस ऑन ट्रम्प्ड। मीन्स होता है प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपने मुआ टू बनना। इसको आप एक ट्रिक ट्रम्प, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, उससे याद कर सकते हैं। ट्रम्प ऐसा व्यक्ति है जो खुद की प्रशंसा करता है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड, खुद की प्रशंसा करना। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्स। बाय फिट्स एंड स्टार्स मीन्स अनस्टडी इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार, जैसे बाय फिट्स एंड स्टार मतलब होता है इसको नॉट रेगुलर, मतलब अनियमित रूप से। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है बाय लिप्स एंड बाउंस वेरी वेरी क्विकली या रैपिडली। दिन दुगनी रात चौगुनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, उसे क्या बोलते हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। हर हाल में। थिक एंड थिन मतलब हर हाल में, उसे थ्रो थिक एंड थिन बोलते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड, रिफ्यूज्ड टू ओबे, टू बी इंडिफरेंट, टू पे नो हीड और नेग्लेक्ट। कान पर जूं तक ना रेंगना, मतलब उसको इग्नोर कर देना, उसे क्या बोलते हैं, टू टर्न अ डीफ ईयर। इसको आप याद कर सकते हैं। उससे डीफ ईयर मतलब उसने अपना जो ईयर है वो टर्न कर लिया, यानी आप कुछ बोल रहे हैं और उसने अपना ईयर टर्न कर लिया, यानी अपना कान मोड़ लिया, वो आपकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, निगलेक्ट कर रहा है वो। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी मौका। इसको आप डायग्राम में दिख रहा है, देखो इसको आप जैसे घड़ी में दिख रहा है एट द 11th आवर, मतलब अब 11th के बाद 12th है, 12th लास्ट होता है, 12 बजे लास्ट होता है, तो एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट ही है वो। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स इनिशिएट समथिंग टू स्टार्ट अ कंजर्वेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना मतलब ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना मतलब आप चुप हैं लेकिन आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। चलिए नेक्स्ट इडियम है बरी द हेडचेक। बरी द हेडचेक मीन्स होता है टू मेक पीस, फॉरगेट फास्ट क्वारल, झगड़ा खत्म करना, यानी शांति बनाना। आपने पिछले हेडचेक को भूल गए और आपने वो शांति बना दी, उसे क्या बोलते हैं, बरी द हेडचेक। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक एंड बल स्टोरी। कुक एंड बल स्टोरी मतलब एन इम्प्लॉयसली स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एब्सर्ड स्टोरी, इम्प्रोबेबल स्टोरी, बेसर पैर की ऊट पटांग बात। मतलब को क्या बल स्टोरी, आप कहाँ बोल किसकी तुलना कर रहे हो, मतलब बहुत ही अटपटांग बात कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, कुक एंड बल स्टोरी। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से निकलना। तो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब आपके हाथ से निकल गया, उसे क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मीन्स सेम बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसी कठिन परिस्थिति में होना। इन द सेम बोट मतलब वो जैसे डायग्राम में दिख रहा है ये एक ही बोट में है,
अब एक ही बोट में है तो ये एक ही स्थिति में आ गए कि उनकी नाव में दिक्कत हो गई है, इन द सेम बोट में। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, लीव नो स्टोन अनटर्न, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, खून पसीना एक करना, लीव नो स्टोन अनटर्न। ये देखो, इसमें टर्न मतलब होता है मोड़ना, तो इसने अनटर्न मतलब वो स्टोन को भी अनटर्न मोड़ नहीं रहा, मतलब वो हर संभव प्रयास कर रहा है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, यानी खून पसीना एक करना। और नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, सी आई टू आई मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, एग्री विथ ईच अदर, पूर्णतः सहमति। सी आई टू आई, देखिए आँखों से आँख मिला रहा है, मतलब पूर्णतः सहमति है ये, फुल एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट इडियम आपके सामने, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब टू लीक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, अनजाने में भेद खोल लेना। देखिए स्पिल द बीन्स मतलब उसने क्या कर दिया, बीन्स को स्पिल कर दिया, निकाल दिया बीन को, मतलब उसने भेद को खोल दिया, रिवील कर दिया। तो स्पिल द बीन्स मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, आप फिश आउट ऑफ वाटर, एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन इन एन अनफेमिलियर सर्कमटेंसेस, असहज इस परिस्थिति। जैसे कि फिर आप फिश आउट ऑफ वाटर, एयर फिश को अपन पानी से बाहर निकाल लेंगे तो वो कैसा फील करेगी, अनकम्फर्टेबल अनफेमिलियर फील करेगी। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, आई स्नैक इन द ग्रास। आई स्नैक इन द ग्रास मीन्स आ ट्रीचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, आ सीक्रेट एनिमी, मतलब आस्तीन का सांप होना। जैसे कि आप इसको आप हिंट से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी घास में बैठे हैं और उसमें अंदर स्नैक है, तो वो कैसा है आपके लिए, आपको धोखा दे रहा है। तो स्नैक इन द इसकी मतलब आस्तीन का सांप होना। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है, आ स्टोन्स थ्रो अवे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी पर, आ स्टोन्स थ्रो मतलब थोड़ी दूरी पर। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, एट वंस विट्स एंड, टू बी फजल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, और वी ओवर ब्लेम्ड विथ प्रॉब्लम, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या होना है, मतलब एक तरह से फजल हो जाना, फंस जाना बुरी तरह से, कि एट वंस विट्स एंड। चलिए नेक्स्ट ईडियम है आपके सामने, एट द ड्रॉप ऑफ अ एड मीन्स विदाउट एनी एजिटेशन, इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, मतलब तुरंत। एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब उसने हाल ही उसकी उसकी हेड उसने गिरा दी, मतलब उसने तुरंत कर दिया बिना डिसीजन लिए। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है, वी ऑल ईयर्स मीन्स लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन, गौर से सुनना। वी ऑल ईयर को आप हिंट मतलब उसने सब पूरे कान दे दिए, मतलब उसने बहुत ही ध्यान से सुनना, वी ऑल ईयर। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, मतलब इसको आप कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब भुजा से लेके पैर तक मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत ही वेरी एक्सपेंसिव। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रीट अबाउट दैट विच कैन नॉट वी रेक्टिफाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, मतलब क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब उस चीज़ के लिए पछताना जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या उस समस्या की शिकायत करना जिसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसको अब सुधार नहीं जा सकता। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदर वंस ऑन नेस्ट मीन्स होता है मेक मनी इन एन इम्प्रोवर वे, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, बेईमानी करके धनी होना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इनसे फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब उसने ना पंख खुद के घोंसले में रख लिए, मतलब उसने बेईमानी से सब धन
बेईमानी से धन इकट्ठा कर लिया उसने। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है स्पिक एंड स्पैम। स्पिक एंड स्पैन मतलब क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा एकदम। चलिए आपके सामने नेक्स्ट इडियम है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर humiliation, had to yield under pressure, admit that you are wrong। नाक रगड़ना मतलब एक तरह से क्षमा मांग लेना, इसको आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक मीन्स टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यील्डिंग नो रिजल्ट, धुएं में उड़ जाना। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ये टू एंड इन स्मोक मतलब स्मोक करने के बाद एंड में कुछ नहीं बचता है, सब धुएं में उड़ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअलर्टेबल सिचुएशन, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को दौड़ाना। क्या है ये फालतू इम्पॉसिबल, मतलब इसमें आप फालतू ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू रेड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंड द हाइडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ निकालना, उसे क्या बोलते हैं टू रेड बिटवीन द लाइन। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने A blessing in disguise means an apparent misfortune that eventually has good result. A hidden favor, something that seems bad turns out to be good। दुख के बेस में सुख, मतलब आपको तो लग रहा था कि उसका दुख है लेकिन उसमें भी सुख निकल आया, उसे क्या बोलते हैं दुख के वेग में सुख। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने अ डार्क हॉर्स। A dark horse means an unexpected winner, someone who unexpectedly succeed, an unknown entry, a competitor of unknown capabilities, अप्रत्याशित विजेता। A dark horse मतलब उसकी कोई आशा नहीं थी कि वो जीतेगा लेकिन वो जीत गया, तो उसे क्या बोलते हैं a dark horse, अप्रत्याशित विजेता। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने barking up the wrong tree means trying to do something in a way that will not work, निरर्थक प्रयास। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बार्किंग मतलब भौंकना, जैसे कि कुत्ता अप द रॉन्ग ट्री मतलब जैसे कि कुत्ता है वो रॉन्ग ट्री पर बार्किंग कर रहा है, मतलब इस पर भौंक रहा है, बिल्ली इस पर है लेकिन वो भौंक इस पर रहा है, मतलब वो गलत प्रयास कर रहा है, उसका निरर्थक प्रयास है, तो इसे क्या बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड मीन्स टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल कॉज्ड इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, रंगे हाथ पकड़ना, उसे क्या बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मीन लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी जोश से भरा हुआ होना। फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी जोश से भरा हुआ होना। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मीन्स टू रिवीक समवन स्ट्रांगली, स्पीकिंग शार्पली, स्कोल्डिंग टू रिप्रीमाइंड मतलब डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब उसको डांटना, रिप्रीमाइंड करना, स्कोल्ड करना। ये नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन अ नटसेल मीन्स ब्रीफली एंड कंसाइसली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, संक्षेप में। इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मीन्स नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, हेल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, रिमेन अनडिसाइड एंड अनश्योर, दुविधा में होना। सिट ऑन द फेंस मतलब बहुत ही दुविधा में है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू add fuel on the fire। to add fuel on the fire means making think rosen the difficult situation, आग में घी डालना मतलब स्थिति को बद से बदतर बनाना, मतलब add fuel to the fire मतलब
उसने आग में फ्यूल ऐड कर दिया, मतलब उसने स्थिति को बद से बदतर बना दिया। चलिए नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर मीन्स टू कीप ऑफ स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना। तो टू कीप द वॉल्व अवे फ्रॉम द डोर मीन्स भुखमरी से बचना। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, टू टेक टू टास्क मीन्स पनिश्ड, टू रिव्यूक, टू स्कॉल्ड समवन, गेट एन ऑफिशियली रिव्यू, बुरी तरह से फटकारना। तो टू टेक टू टास्क। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है अंडर सस्पेंशन, इन डिसग्रेस, शक के दायरे में। अंडर अ क्लाउड मतलब वो बादल में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तो वो शक कर रहा है कि इसमें कुछ है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े की जड़। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, आ क्लोज सेव मीन्स नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब बाल बचना। आ क्लोज सेव मतलब वो बाल बच गया, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज सेव। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स टू फर्दर अ लॉस विथ मर्की, टू रोज एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन एवरी रोजन, जले पर नमक छिड़कना। मतलब एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब इंजरी में इंसल्ट ऐड कर देना, मतलब जले पर नमक छिड़क देना और स्थिति को बिगाड़ देना। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, एप्पल ऑफ वन साइज मीन्स समवन वेरी प्रीसियस और डियर, आँखों का तारा। एप्पल ऑफ वन साइज मीन्स आँखों का तारा, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, एट स्नेल स्पीड मीन्स डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे से करना, ग्रेजुअली करना मीन्स एट स्नेल स्पीड। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, बैड ब्लड मीन्स एंग्री फीलिंग, एनिमिटी, इल फीलिंग, आपसी दुश्मनी, इसे क्या बोलते हैं, बैड ब्लड। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवहीन, इसको आप ग्रीन ऑन भी बोलते हैं। वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, वेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स a situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunity, all the advantage, दोनों हाथों में लड्डू, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब उसे दोनों हाथों मतलब उसे वो दोनों स्थिति बहुत बेस्ट मिल गई, मीन्स दोनों हाथों में लड्डू। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल, अपनी क्षमता से अधिक काम करना। वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मतलब जितनी आपकी क्षमता नहीं है उससे आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, संन्यास लेना। कॉल इट अ डे मतलब आपने अब संन्यास ले लिया, कोई भी काम करने से मना कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स टिमिड या कावर्डली, डरपोक। तो चिकन हार्टेड मतलब उसका मुर्गी जैसा हार्ट है, मतलब बहुत ही डरपोक है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, a friend who deserts you in difficulties, an unreliable friend, स्वार्थी मित्र मतलब ऐसा मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स ऐसा मित्र जो कि आपको आपकी अच्छी स्थिति में तो साथ देता है लेकिन बुरी स्थिति में आपका साथ जोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने, फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स परमानेंटली, फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए, उसे क्या बोलते हैं, फॉर गुड। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने,
ग्रीस द फार्म मीन्स ब्राइब, मुट्ठी गर्म करना, मतलब ग्रीस द फार्म ऐसे बोलते हैं। 2 नंबर का काम घूस देना, मतलब मुट्ठी गर्म कर देना, ग्रीस द फार्म। नेक्स्ट इडियम आपके सामने हैंड इन ग्लोव मीन्स इन क्लोज एसोसिएशन इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, घनिष्ठ संबंध, उसे क्या बोलते हैं, हैंड इन ग्लोव। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने हरकुलिन टास्क मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी बहुत ही मुश्किल काम। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटर्न राइटिंग, मतलब लिखित रूप में, उसे क्या बोलते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट मीन्स फुल ऑफ होप एंड एंथुसियाज्म, जॉयफुल, उत्साह से भरपूर, मतलब एंथुसियाज्म, इसे जेलस भी बोलते हैं, JELOUS, जेलस मीन्स इन हाई स्पिरिट्स, उत्साह से भरपूर। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स इवेंचुअली, अल्टीमेटली, आखिरकार। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मीन्स फुल डिटेल्स, पूरा विवरण। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने लीव्स यू इन द लर्च मीन्स लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज, बीच मझधार में छोड़ देना, मतलब किसी को आप मुसीबत में छोड़ देना, उसे क्या बोलते हैं, लीव्स यू इन द लर्च। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स टू हैव इनफ मनी, टू लिव इन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, माजरली कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्न, जैसे तैसे गुजर बसर करना, उसे क्या बोलते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, उसे क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ मीन्स ओकेजनली, पीरियोडिकली, मतलब कभी कभार, इरेगुलरली, ओकेजनली। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने पुल योर सेल्फ टूगेदर मीन्स टू काम वन सेल्फ डाउन एंड begin to think or act appropriately, to keep working consequently with attention, regain composure, शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना, उसे क्या बोलते हैं, पुल योर सेल्फ टूगेदर। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने पुट वंस फूट डाउन मीन्स टू टेक अ फर्म स्टैंड, asserted his authority, not to yielding, refuse very firmly to do something, दृढ़तापूर्वक विरोध करना, अपने अधिकार का दावा करना, उसे क्या बोलते हैं, फुट वंस फुट डाउन। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, मूसलाधार बारिश, उसे क्या बोलते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ते बिल्ली की जैसी बरसात, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मीन्स पजल, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, असमंजस की स्थिति। टू बी ऑल एट सी मतलब वो अब समुद्र में है तो उसकी असमंजस स्थिति है, फंस गया, वो पजल हो गया है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पर। टू बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब अब तो बादल में है बहुत, क्लाउड नाइन ये ऐसे डायग्राम दिख रहा है, मतलब बहुत ही खुश है, सातवें आसमान पर है। नेक्स्ट इडियम आपके सामने टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स टू रिवील क्लियरली, उजागर कर देना, मतलब टू ब्रिंग टू लाइट मतलब लाइट में ले आया वो, मतलब उसने सब उजागर कर दिया, टू रिवील करना। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू फाइट टूथ एंड नेल मीन्स टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट विथ स्ट्रेंथ एंड फरी, फाइट वेरी
पार्सली। जी जान से लड़ना मीन्स टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब जी जान से लड़ाई करना। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स टू गेट इनटू ट्रेबल, मुसीबत में पड़ना मीन्स टू गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स टू लिव विद इन वंस इनकम, लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विथ जस्ट इनफ फंड्स, किसी तरह से गुजारा करना, उसे क्या बोलते हैं, टू मेक बोथ एंड्स एंड मीट। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू पे थ्रो द नोज मीन्स पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मीन्स भारी कीमत देना, उसे क्या बोलते हैं, टू पे थ्रो द नोज। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू पुल वंस लेग मीन्स टू मेक फूल ऑफ, प्लानिंग अ जोक विथ समवन, किसी की टांग खींचना मीन्स टू पुल वंस लेग। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू टेक वंस हेड ऑफ मीन्स टू एडमायर समवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, मतलब किसी की प्रशंसा करना मीन्स टू टेक वंस हेड ऑफ। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने टू टेक टू वन हील्स मीन्स टू रन अवे इन फेयर, रन ऑफ मीन्स दुम दबाकर भाग जाना। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स रिमाइंड्स देन ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिसेंबलिंग पेरेंट्स मीन्स जैसा बाप वैसा बेटा, इसे क्या बोलते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट मीडियम है आपके सामने आ क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स अ माइजर, कंजूस आदमी। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ डाइम अ डोजन मीन्स वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, कौड़ी के बाब, इसे क्या बोलते हैं, आ डाइम अ डोजन मीन्स कॉमन। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ फूल्स पैराडाइज मीन्स बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, a state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble। हवाई महल परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, नहीं जाने पर खुशी की स्थिति, उसे क्या बोलते हैं, हा फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ मैन ऑफ स्ट्रेप मीन्स आ मैन नो सब्सटेंस, आ वीक पर्सन मीन्स कमज़ोर व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, आ मैन ऑफ स्टॉप। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ निडल इन आ हाई स्टिक मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबली, घास की ढेर में सुई, मतलब आ निडल इन आ हैशटैग, घास की ढेर में सुई मतलब उसको खोजना इम्पॉसिबल हो गया है। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ पीस ऑफ केक मीन्स आ वेरी इजी टास्क, मतलब बच्चों का खेल, आ पीस ऑफ केक मतलब केक का पीस है वो कैसा है, तो बहुत ही सिंपल वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने आ स्टॉर्म इन आ टी कप मीन्स बिग फोर्स ओवर ए स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बनाना, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉर्म इन आ टी कप। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने हा वाइट एलिफेंट मीन्स कॉस्टली एंड ट्रेवलसम पोजिशन, यूजलेस टू इट्स ओन, महंगा और परेशानी का स्रोत, तो उसे क्या बोलते हैं, अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने एक्ल सील्स मीन्स अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, कमज़ोर, उसे क्या बोलते हैं, एक्ल सील्स। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने ऑल मून साइन मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी, कनकॉक्टेड नॉनसेंस, दिखावटी, उसे क्या बोलते हैं, ऑल मून साइन। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने एन एक्स टू ग्रेंट मीन्स अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ है, उसे क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्रेंट। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स यूज टू इंडिकेट that an idea has been unsuccessful and that a new one must बेडवीस्ट प्लान इट ऑल ओवर अगेन, नए सिरे से बनना मतलब फिर से शुरुआत करना, उसे क्या बोलते हैं, बैक टू द ड्रॉन बोर्ड। दोस्तों मैंने आपको ये 100 ईडियम्स करा दे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें 100 और करवा दूँगा, जो कि 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।